आठवां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी। बता दें कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 8वां वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 34% तक का भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये खबर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा राहत लेकर आई है जो लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। 44 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन धारकों को होगा फायदा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद इससे न केवल सिर्फ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर की इनकम में इजाफा होगा, बल्कि देश भर में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। आयोग की सिफारिशों से विभिन्न मंत्रालय और विभागों के लगभग 44 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद 44 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों की आय में बढ़ोतरी होगी। इससे न केवल सिर्फ उनकी क्रय शक्ति मजबूत होगी, बल्कि देश भर में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? सरकारी वेतन में बढ़ोतरी निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की खास भूमिका होती है। किसी भी वेतन आयोग के लिए रिवाइज्ड बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन मौजूदा बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके की जाती है। हर वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर अलग अलग होता है। यह मूल वेतन को निर्धारित करने का एक तरीका होता है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया। हालांकि महंगाई भत्ते को एडजस्ट करने के बाद वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.3% थी। रिपोर्ट के अनुसार 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है, यानी कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी में इसी मल्टीप्लायर के हिसाब से बढ़ोतरी करके नई सैलरी तय की जाएगी। महंगाई भत्ता और बेसिक सैलरी में होगा इजाफा। रिपोर्ट के अनुसार पेंशनरों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता में भी इजाफा होगा। हालांकि वे एचआरए या दूसरे अलाउंस यानी भत्तों के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें प्रतिशत के आधार पर थोड़ा कम फायदा मिलेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर सरकार को कितना पड़ेगा? रिपोर्ट के अनुसार वेतन और पेंशन में 30 से 40% की बढ़ोतरी से सरकार पर 1.3 से 1.8 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे जीडीपी 30 से 50 आधार अंक प्रभावित होगा। हालांकि एमबीटी कैपिटल का अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की आय बढ़ने से खरीदारी में वृद्धि भी हो सकेगी। इससे एफएमसीजी, बीएफएसआई, रिटेल और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को महत्वपूर्ण लाभ होगा।